हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर 2.0। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। जैसे कि आप जो एग्ज़ाम देते हो यूपी का, उस एग्ज़ाम में आपसे यूपी स्पेशल यूपी करंट अफेयर्स के 4-5 प्रश्न तो वो पूछ ही लेता है। और जैसे कि आपका जो भी एसडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो तो उसमें तो 5-6 प्रश्न आपके पूछता है। तो मैं वही वाली वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपके यूपी के स्पेशल जीके और प्लस यूपी की जो अभी जो लेटेस्ट आपके सितंबर और अक्टूबर की जो करंट अफेयर है, वो मैं आपके गाइस साथ में लेकर आया हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ 50 प्रश्न है और आपके लास्ट में आपको जो एक प्रश्न मिलेगा, वो आपका प्रश्न होगा, आपका एक होमवर्क। तो वो आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। तो चलिए, बिना किसी देर देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, यूपी करंट अफेयर एंड यूपी स्पेशल जीके। गाइस ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर फार्मा पार्क विकसित करने जा रही है? तो गाइस, क्या गाजियाबाद में, क्या हापुड़ में, क्या गौतम बुद्ध नगर में, क्या उपरोक्त सभी? तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके तीन दे रहे हैं, ये तीनों में इस प्रश्न के अगर आप अकॉर्डिंग देखो तो ये तीनों हो गए उपरोक्त। लेकिन इसके अलावा भी और हैं, जैसे कि आप देख लो, लखनऊ आपका, लखनऊ गायब हो तो आपका कानपुर भी हो गया, आपका गोरखपुर भी हो गया। तो गाइस ये भी है, ये भी, यानी कि आपका गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जिसको नोएडा कह देते हैं, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर। तो गाइस ये आपके सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार जो है, यानी ये सारे आपके जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार फार्मा पार्क विकसित करने जा रही है। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितनी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है? गाइस क्या 13 कंपनियां, क्या 15 कंपनियां, क्या 9 कंपनियां, क्या 3 कंपनियां? तो गाइस ये कुल 13 कंपनियों को आपको इसमें से आमंत्रित किया गया है। और तो 13 कंपनियों में जो मुख्य मुख्य कंपनियां आप देख सकते हो, आईटीसी, ये गाइस आई लिखा है, ठीक है, मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ, आईटीसी, आपके पैप्सको और जो वॉस्केट। गाइज मैं इसको इरेजर से करके इसको दोबारा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। आई टी सी, एक ये है, एक पेप्सिको है और एक वॉस्केट। ये आपकी 13 में से 3 जो मुख्य कंपनी है वो आपको मैंने बता दी है गाइज। चलिए, हर घर नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश, गाइज अभी यहाँ पे पूरे हमारे राज्य, पूरे अभी हमारे भारत की बात नहीं हो रही, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो हर घर नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो गाइज अब पहले स्थान पर आपका है शाहजहांपुर। तो गाइज शाहजहांपुर को आप मैप में देख लो, ये आपके पूरे उत्तर प्रदेश का मैप रहा, जूम करके आपको देखे थे। गाइज आप देख सकते हो शाहजहांपुर, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के मैप में आपके शाहजहांपुर की लोकेशन। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की गई है? गाइस पहले आप प्रश्न को समझो। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गाइस आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य खेल प्राधिकरण। ठीक है गाइस, चलिए, आपको जिस भी प्रश्न पे अगर आपको समझाने वाला होगा तो मैं आपको बिना कहीं समझा दूंगा। अब जिस प्रश्न पे समझाने का नहीं है, वहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 18 तारीख को परीक्षा है। चलिए गाइस, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो गाइस देखो, प्रथम वाला तो आपको हमको पता ही, महात्मा गांधी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जो द्वितीय किसान जो आंदोलन की बात कर रहा है, वो गाइस आपके हमारे जवाहरलाल नेहरू के समय में स्टार्ट हुआ और उन्होंने इसका नेतृत्व भी किया। आप देख सकते हो कि जो 9वीं अनुसूची आई थी, वो मुख्यतः किसके लिए, जमींदार किसान इन्हीं लोगों के लिए थी। तो वो जवाहरलाल नेहरू ने ही उसका बढ़ चढ़ के नेतृत्व किया था। चलिए गाइस, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? गाइस उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में या कितने मंडल में बांटा गया है? तो 12, 14, 18, 22। तो गाइस आप होती हम ये तो हमको सब लोगों को पता है, 18 मंडल में बांटा गया है।
चलिए, कौन कौन से 18 मंडल हैं आप इसमें देख सकते हैं। ये पहला रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सात, आठ, नौ, आपके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और गाइस ये 18। आप इसमें नाम भी देख सकते हो कि कौन सा मंडल, कौन सा मतलब कौन सा जो नंबर है वो किस मंडल को। गाइज आपके एक जो सहारनपुर को दिखाता है, मुरादाबाद, बरेली आप देख सकते हो, चित्रकूट 15 को तो आपका दिखाता है, मिर्ज़ापुर आपका 18 को दिखाता है, अलीगढ़ 9 को दिखाता है। ठीक है गाइज, आगरा जो हमारा मंडल पड़ता है वो गाइज 10 को दिखा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 बात कर लेते हैं, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो गाइज हमको सबको पता है आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। साथ में आप लिख लो गन्ना के उत्पादन में भी पहला स्थान है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो। चीनी का कटोरा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, गाइज मैं अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ, मेरा मार्कर खराब हो गया है। तो फिरोज शाह तुगलक का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MBT, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो कोई इसी मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां, तो उसी जौना खां के नाम पे इसने ये जौनपुर नाम बसाया था। तो किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक जो दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश जो था, तुगलक जो वंश था उसका ये तीसरा शासक था, तो उसने बसाया था। ठीक है गाइज, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजी हिंद के नाम से जाना जाता है आपकी गाइज, मिर्ज़ापुर को। चलिए मिर्ज़ापुर की आप इसमें देख सकते हो, वो सॉरी मैं बोल रहा मिर्ज़ापुर, गाइज जौनपुर। ठीक है, जौनपुर ही है, ठीक। चलिए हाँ, तो आप इसमें गाइज देख सकते हो जौनपुर की आपकी स्थिति ये रही। जौनपुर आपके बनारस, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़ इसके आपके बीच में सीमाओं से घिरा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो गाइस पूर्वोत्तर का मुख्यालय आपके बाबा की नगरी गोरखपुर। चलिए देखो गाइस, उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हम अगर इसमें चाहे तो हम इसमें फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा सा प्रश्न, सीधा सा उसका आंसर है, सीधा सीधा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ो। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, गाइस उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए न्यायालय भवन बनाए जाएंगे। तो गाइस मतलब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए न्यायालय भवन बनाए जाएंगे, नए कोर्ट बनाए जाएंगे। तो गाइस टोटल 10 जिलों में, 10 जिले ऐसे हैं कि जिसमें मतलब उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं कि जिनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आपके ये बनाए जाएंगे। तो आप 10 जिलों में जो मुख्य जिले वो आप लिख लो। एक तो गाइस हाथरस है, आपकी आगरा है, आपकी चंदौली है, आपकी महोबा है, आपकी बहराइच है, और ये और लिख सकते हो गाइस। तो ऐसे करके टोटल मुख्य मैंने आपको बता दिए। ऐसे करके टोटल गाइस 10 जिले हैं जिसमें से एकदम आधुनिक सुविधाओं से लैस नए कोर्ट बनाए जाएंगे उत्तर यूपी में। चलिए, और इनकी जो लोकेशन है गाइस वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप इसमें लोकेशन देख सकते हो। मैंने साथ ही साथ में ये मैप लेके आया हूँ, आप लोगों को दिक्कत ना हो। गाइस आप देख सकते हो, ये गाइस आपका हाथरस रहा, ये गाइस आपका आगरा रहा, और हम देख सकते हो चंदौली गाइस आपका ये रहा, चंदौली। ठीक है गाइस, अगर आपको बताया चंदौली बता दिया, बहराइच, महोबा, कौशाम्बी ये आपको पता है, महोबा आपका ये रहा गाइस। ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए जो मुख्य थे जी गाइस, ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको मैंने आपको चित्र के हिसाब से समझाया है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किस उत्पाद को जीआई टैग, समझिएगा, जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है? तो गाइस जीआई टैग सबसे पहले गाइस आपको दार्जिलिंग चाय के लिए मिला था 2004 में। उसके बाद तो गाइस हमारे यूपी में, हमारे पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे मिल चुके हैं। लेकिन अब जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, आदित्यनाथ योगी जी ने मतलब ये जीआई टैग के लिए ग्लोबल इंडिकेटर टैग के लिए जो हमारे यूपी के कुछ जिलों की जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें, फेमस चीज़ें हैं, उनको भेजा गया है, आवेदन किया गया है। तो पूछ रहा है किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए भेजा गया है? तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, देखो मथुरा का जो हमारा पेड़ा है वो भी मशहूर है, मैंने खाया है। आगरा का पेठा है वो भी मशहूर है, आप लोगों ने सुना भी होगा, वो भी मैंने खाया है। अलीगढ़ की चमचम मिठाई, फतेहपुर सीकरी की नान खटाई, कानपुर के सत्तू या उपरोक्त सभी। तो गाइस उपरोक्त सभी, इन पांचों चीज़ों के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये जीआई टैग के लिए आवेदन दिया है। तो गाइस मैं आपको चित्र लेके आया हूँ, देखिए गाइस, जैसे ये है, ये पहली वाली मिठाई, ये आपकी गाइस आगरा का जो पेठा है वो है। उसके नीचे ये आप देख रखे हैं, उसके नीचे ये आपके मथुरा का जो पेड़ा है वो है। ये गाइस आप देख रहे हैं जो बीच में, ये आपके फतेहपुर सीकरी की नान खटाई है। फतेहपुर सीकरी में ये आपके बुलंद दरवाजा बना है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने। ये गाइस आप देख सकते हो, ये आपके अलीगढ़ की चमचम मिठाई है। और ये देख रहे हो, ये आपके कानपुर के सत्तू हैं। ठीक है, तो इन पांचों ही उत्पादों को भेजा गया है, आवेदन किया गया है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन एवं मुद्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गाइस ये आपके गोरखपुर में किया गया है, क्या लखनऊ में किया गया है, कि आगरा में किया गया है, कि गाइस आपके ये फतेहगढ़ में किया गया? तो गाइस ये आपके लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ में अभी अगर पूछ ले, या लखनऊ ना देखे, अगर आपको उसका कुछ वो दे दे आपको छोटा एरिया, तो गाइस आप ये भी आप लिख लो, गोमती नगर में किया गया है ये। ठीक है, और जो गाइस जो लखनऊ वो आपके गोमती नदी के किनारे ही आपके स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? ये प्रश्न तो गाइस ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए, इसमें ही आपको मैं बता दूं, फतेहपुर सीकरी आपके बुलंद दरवाजा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, बुलंद दरवाजा के लिए। ललितपुर आपके यूरेनियम निकलता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए, रेहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो गाइस रेहंद घाटी जो परियोजना है वो आपके सोन नदी पर बनी है, और सोनभद्र जिले में ही बनी है। ठीक है, ये आपके सोनभद्र जिले में बनी है, और सोन नदी पर ही बनी है। सोन नदी की आप देख सकते हो गाइस, देखिए ये यूपी का मैप है, जिसमें मैं ये जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी जो ये सोनभद्र जिला है, इसकी खासियत ये है कि ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, आपके मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़, आपके झारखंड, आपके बिहार। ये प्रश्न आपके आगे आएगा तब अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पर्यावरण प्रभाव आकलन केंद्र स्थित है? तो गाइस क्या लखनऊ में, क्या बिजनौर में, क्या वाराणसी में, क्या गाइस आपके कहाँ पे है, उन्नाव में? तो गाइस ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके गाइस लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पर्यावरण प्रभाव आकलन केंद्र स्थित है? गाइस सही उत्तर आपका हो जाएगा लखनऊ में। चलिए, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन करेगा? तो गाइस ये तो हमको पता है कि जब यूपी स्पेशल का सवाल है तो उत्तर प्रदेश ही करेगा। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी एक स्थान पर नहीं होगा ये, उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं वहाँ होगा। तो 4 जिले के गाइस आप नाम लिख लो। लखनऊ तो होगा राजधानी है, लखनऊ आप लिख लो। गोरखपुर होगा ही होगा, बाबा की नगरी। बनारस, वाराणसी, घाटों का शहर। नोएडा, फिल्म सिटी बनेगी। ठीक है गाइस, प्रश्न था कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेजबानी कौन करेगा? तो गाइस उत्तर प्रदेश करेगा, और उत्तर प्रदेश में ये जो 4 जिले मैंने आपको लिखवा दिए, इन 4 जिलों में खेल होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? गाइस आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है।
तो क्या हंस है, बगुला है, शुतुरमुर्ग है या सारस क्रेन? तो सबको पता है सारस क्रेन। गाइस आप फोटो में देख सकते हो, जूम करके मैं दिखा सकता हूँ। एक सारस है, एक सारसनी है, दोनों घूम रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में कौन सा स्थान है? गाइस क्षेत्रफल की बात करें तो चौथा स्थान है आपके, और अगर जनसंख्या की बात करें तो पहला स्थान है। और गाइस अगर क्षेत्रफल की बात हो रही है तो पहले स्थान पे कौन है? क्षेत्रफल की बात हो रही है तो पहले स्थान पर आपकी राजस्थान। ठीक है, चलिए, राज्य में लोक कल्याणकारी योजना को लागू करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? गाइस ये आपके बरेली प्रथम स्थान पर है। अब ये मैं सोच लेना कि बाबा जी लग गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर होगा, बरेली है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य। गाइस प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो क्या झारखंड, बिहार, सिक्किम? तो गाइस इसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात कर रहा है तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और इसके पड़ोसी राज्य गाइस आप देखो, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश, यानी कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो गाइस आप देख सकते हो, इसमें ये सिक्किम लग गया तो सिक्किम नहीं होगा, गुजरात ये लग गया तो गुजरात भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। गाइस देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और एमपी, ये चारों ही हैं। अभी नीचे आपको दिखा दिए, तो यही आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? अभी देखो मैंने प्रश्न बताया ना, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो गाइस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार क्या इसको कर सकता है? तो गाइस इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अच्छा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, क्या तीसरा ऑप्शन ये है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चारों ही हैं। तो देखो आप, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गाइस आपका ये ऑप्शन बी एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 7, 10, 11, 12? तो गाइस चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये रहा गाइस हमारा नेपाल, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया महाराजगंज 1, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर खीरी 6, अरे इसको प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। गाइस लखीमपुर खीरी आपके हो गए 6 और पीलीभीत आपका हो गया 7। गाइस देखो, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला ऐसा है कि जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो गाइस टोटल हो गए 7। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे आ जाओ, कितने जिले करते हैं? 7 जिले। ठीक है गाइस, चलिए, वेतवा नदी पर एक बार मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ, वो मैप थोड़ा वो कर गया था इसलिए। सबसे ऊपर से देखो आप गाइस, सबसे ऊपर से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है गाइस, चलिए, बेतवा नदी की बात हो रही है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो गाइस हमको पता है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, और पहले मध्य प्रदेश से बहती हुई उत्तर प्रदेश में। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक हो जाएगा। इस बेतवा नदी के उस पे ही आपके गाइस झांसी का किला बना है, बेतवा नदी। चलिए, नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो गाइस ये आपको पता है बुलंदशहर में अवस्थित है, बुलंदशहर में, वो यूपी के बुलंदशहर में। और आप इसको मैंने आपको इमेज और लगा दी, आप इसमें देख सकते हो। ये जो आप नदी देख रहे हो, ये नदी है, ये गंगा नदी है, गंगा के तट पर बना है ये नरौरा। और आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े
पूरा पूरा परमाणु संयंत्र है। चलिए गाइस, उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद कहाँ पर है? गाइस आप देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद गाइस आपके शाहजहाँपुर में। ये आज थोड़ा पैड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये आज लिखने में प्रोसेसिंग ले रहा है। चलिए, अगर कोई बात नहीं, मैं आपको वापस समझा दे रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना जो आपके शोध है कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में आपके। इसकी स्थापना आप लिख लो 1976-77 में। अगर आपको कोई एक ही दे तो आप ये लिखना 1976। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की है। फिर से पढ़ो, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति के बारे में बात हो रही है, को मंजूरी प्रदान की है। अगले 5 वर्षों में कितना लक्ष्य रखा जाएगा? तो गाइस ये रखा जाएगा 22,000 आपकी मेगावाट। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? ये आपको मैंने बता दिया, पहले स्थान पर है। चीनी का कटोरा कहते हैं इस पर। चलिए, राज्य में कहाँ पर कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो गाइस ये आपको मैंने किया गया है, यूपी की राजधानी लखनऊ में किया गया है। चलिए, लखनऊ को आप इसमें देख सकते हो। ये रहा आपका प्रतापगढ़, ये सुल्तानगंज, ये आपका रहा लखनऊ। ठीक है गाइस, लखनऊ। चलिए, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर उत्तर प्रदेश राज्य के, गैस शुरू से पढ़िए, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर से शुरू किया जाएगा? तो गाइस हरदोई से नहीं किया जाएगा, सोनभद्र से भी नहीं, बहराइच से नहीं, आपके बनारस से शुरू किया जाएगा गाइस। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यूपी इनोवेशन फंड में कितना रुपए जमा करेगी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यूपी इनोवेशन फंड में कितना रुपए जमा करेगी? तो गाइस देखो, टोटल जो बजट बनाया है वो 4,000 करोड़ का बनाया है, 4,000 करोड़, लेकिन यूपी सरकार उसमें से 400 करोड़ रुपए अपने से जमा करेगी। चलिए, उत्तर प्रदेश का झांसी जिला किस नदी किनारे स्थित है? तो गाइस मैंने आपको बता दिया है, बेतवा नदी किनारे स्थित है। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। चंबल के किनारे गाइस एक मुरैना शहर है, आपने सुना होगा। अगर आप यूपी MP के साइड के होंगे तो भिंड मुरैना कहते हैं। मुरैना चंबल के किनारे बसा है। और गाइस आप देख सकते हो कि सोन नदी के किनारे आपके कोई ऐसा प्रमुख शहर नहीं है। चंबल किनारे मुरैना था, मैंने आपको बता दिया है। चलिए गाइस, डी। प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश में स्थित कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव के कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस क्या हिरन के लिए है, क्या घड़ियाल के लिए, घड़ियाल के लिए, क्या मगरमच्छ के लिए, क्या बाघ के लिए? तो गाइस ये घड़ियाल के लिए, बहुत ही फेमस है। इसकी आप स्थापना लिख सकते हो, कतरनिया घाट 1975 में हुई थी। ये भी यूपी PCS के प्रीलिम्स में 2021 वो अभी 2022 वाले में पूछा गया था, ये जो मैंने दिया था। चलिए गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के उमा सिंह ने मनाली की माउंट फ्रेंडशिप की चोटी को साइकिल से फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया? आपके उमा सिंह ने। वे प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो कहाँ से संबंधित होंगे? आपके गोरखपुर से। कुल इन्होंने 1400 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है गाइस। चलिए, प्रश्न नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात हो रही है। किस समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? उत्तर प्रदेश के किस शहर की बात कर रहा? तो गाइस क्या बलिया है, क्या देवरिया, क्या मथुरा, क्या आपके प्रयागराज? तो गाइस आपके बलिया में। पहली बात तो आप ये देखो कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है वो 1942 की आपकी बात हो रही है। 8 अगस्त 1942 को आपको पूरी डेट लिख लो। 8 अगस्त आपकी 1942 को घोषणा उसकी हुई थी और 9 अगस्त को आपकी स्टार्ट हो गया था। आपके बलिया में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा ये इसका नेतृत्व किया गया था? आपके चित्तू पांडे। आपके चित्तू पांडे ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए, प्रश्न नंबर 35, उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो गैस ये
सरयू नदी के किनारे आपके बसा है, और यहीं पे आपके राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला। ठीक है, रामलला का। चलिए, प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो गाइस, क्या ओखला की गई थी, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या किशनपुर की, क्या कतर्निया घाट की, क्या आपके चंद्रप्रभा? तो गाइस, आपकी ऑप्शन नंबर जो डी है, चंद्रप्रभा, इसकी की गई थी सबसे पहले 1957 में। उसके बाद आपकी कतर्निया घाट की आपकी 1975 में, कतर्निया घाट की 75 में। और इन दोनों के बीच में आपकी किशनपुर की आपकी 1972, और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों की आपकी गाइस 1972 में हुई है। कतर्निया घाट की 1975 में हुई है। चंद्रप्रभा की 1957 में हुई है। चंद्रप्रभा आपकी चंदौली में, लिखने का वो नहीं है, ठीक है। चंद्रप्रभा आपके चंदौली में, आपकी जो कतर्निया घाट है वो आपके बहराइच में, किशनपुर आपके लखीमपुर खीरी में, और ओखला आपके गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ठीक है गाइस, सब बता दी मैंने आपको, सबकी डेट बता दी है। और ये जो सबसे जो पुराना है और सबसे बड़ा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके हैमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में। चलिए, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो गाइस, वो आपके मुजफ्फरनगर में आपके अवस्थित है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वन आच्छादित है? यानी उत्तर प्रदेश की जनपद की बात हो रही है, और वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा यानी वन किस जनपद में? तो गाइस, आपके सोनभद्र में है। ये वही सोनभद्र है जिसकी सीमा 4 राज्यों से छूती है, और भारत का सबसे पूर्वी जिला माना है, सबसे पूर्वी जिला माना है, दक्षिणी। चलिए, प्रश्न नंबर 39। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो क्या आगरा में, क्या मथुरा में, क्या कानपुर में, क्या गाजियाबाद में? तो गाइस, ये आपकी मथुरा में आपके स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए, हाल ही में कहाँ पर संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान, यानी दोनों अकादमी और वहीं पे अनुसंधान का उद्घाटन किया गया है? तो गाइस, ये तो हमको पता है कि उत्तर प्रदेश में किया गया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया होगा? प्रयागराज में, कि लखनऊ में, कि मगहर में? तो गाइस, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मगहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है गाइस, चलिए, भारतीय विरासत संस्थान, गाइस, आपके भारतीय विरासत संस्थान कहाँ आपके स्थापित किया जाएगा? आपके नोएडा में। चलिए, किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना नामक योजना का शुभारंभ किया है? तो गाइस, ये उत्तर प्रदेश ने किया है, लेकिन ये है क्या? ये जैसे गाइस, आपकी जो गन्ने की उपज है, तो गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए 5 तरीके की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ये 5 तरीके की नई टेक्निक सोची गई हैं। तो इसलिए इस योजना का नाम रख दिया पंचामृत योजना। तो गाइस, कौन कौन सी है? ट्रेंच प्रबंध, कचरा मल्चिंग, पेड़ी प्रबंध, ड्रिप सिंचाई और सह फसलन। ये आपके 5 चीजों की मिलाकर आपके जो गन्ने की उपज को बढ़ाया जाएगा, गन्ने में जो लागत आती है उसको कम किया जाएगा। इसलिए 5 इसमें तत्वों को लिया जा रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया पंचामृत। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलो, परिवार कल्याण कार्ड योजना किस केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? गाइस, ये आपके उत्तर प्रदेश की है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यानी कि ये उनको मिलेगा जिनकी 2 संतान से अधिक नहीं है, और ये जागरूकता फैलाने के लिए है, जैसे कि पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा करने में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, ऐसी बातों को, यानी कि संक्रमण है या बीमारी है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तरीके का ये कार्ड योजना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे याद आ गई, इसमें जो 12 डिजिट होंगे, जो कार्ड है वो कार्ड में टोटल 12 आपके डिजिट का नंबर होगा। चलिए, देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया? तो गाइस, वो आपके उत्तर प्रदेश ही है, प्रदेशों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिए, प्रश्न नंबर 45। हाल ही में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गाइस, आपके ब्रह्मोस जो विनिर्माण केंद्र है आपकी लखनऊ में खोला गया है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 46 गाइज, यहाँ से आपका प्रश्न बन ही जाता है योजना से, और ये वाली योजना बहुत बार पूछ चुका है। उज्ज्वला 2.0 की बात हो रही है, तो 2.0 तो आपकी गाइज महोबा से शुरू हुई है आपकी 2.0, लेकिन जो जो 1.0 है, 1.0 वो आपके बलिया से है, और 2.0 आपके महोबा से है। जो आपके बलिया से गाइज जो स्टार्ट हुई है वो आपके जो बलिया से आपकी स्टार्ट हुई है वो आपके 2016 में स्टार्ट हुई है। 2016 में आपकी स्टार्ट हुई है, जो बलिया से स्टार्ट हुई है 1 मई। और जो ये हुई है ये आपके 10 अगस्त 2021 को हुई है, AUG। ठीक है, जो महोबा से आपकी स्टार्ट हुई है वो गाइज आपकी 2.0 है, ये 20 नहीं है, 2.0 है, आपके 10 अगस्त 2021 को शुरू हुई है। और जो आपकी जो बलिया से जो बलिया से सिर्फ उज्ज्वला से शुरू हुई थी, उज्ज्वला 1.0, वो आपकी 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी गाइज। ठीक है, चलिए। स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू हुआ गाइज? अभी श्रावस्ती आपकी यूपी से शुरू हुआ है, श्रावस्ती यूपी से स्कूल चलो अभियान। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती बोर्ड की स्थापना की गई है? तो गाइज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है। ये जो प्राकृतिक जो खेती है उसका गाइज अर्थ ये है कि ना ही इसमें आपके ज्यादा उर्वरक पड़ेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से ये खेती प्राकृतिक तौर पे ही होगी, इसमें हम मतलब बहुत कम लागत इसमें लगेगी। तो बस ये प्राकृतिक खेती करने के लिए एक अलग से एक अलग से यूपी सरकार प्राकृतिक खेती बोर्ड की स्थापना करी है। तो गाइज याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है प्राकृतिक खेती बोर्ड की स्थापना। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट 5G सेवा देने वाला प्रदेश का गाइस पूछ रहा है, ना कि आप सोचोगे देश का। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मतलब जो 5G सेवा देने वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? तो गाइस वो आपके बनेगा आपके वाराणसी में भी आपके कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री हमारे कौन थे? सेकंड PM थे। जन्म इनका आपके मुगल सराय बनारस में हुआ था। ठीक है, चलिए। ये गाइस आपके होमवर्क मैंने दिया, ये 50वें नंबर का जो प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस इसका आपको मुझे कमेंट करके देना है ऑप्शन। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोग कहीं भी ढूंढ के कुछ भी करके आपको कमेंट में लिखना है। तो गाइस ठीक है, आज के लिए ये वीडियो इतनी ही, और ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये आपका एपिसोड 1 था, जैसे गाइस आप इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने लिख रखा है 1। इसके बाद जो आपकी आएगी 02, 03। तो गाइस आपके 50 प्रश्न आपके जो यूपी की जो बहुत स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं, आप गाइस आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इस 50 में से बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये प्रश्न लेके आया। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि।